औरत लोग के कहाँ है, शौचालय बाहर जाती है बराबर। इधर से कितने लड़के लोग को परेशान करते हैं लोग, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। क्या मिला? अभी कुछ मिला नहीं है। इधर पानी नहीं आता है, 1 बजे पानी आता है। सब लोग कभी पानी आता नहीं है तो क्या करेगा? सब इलेक्शन से पहले सब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा। क्यों ऐसा? नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त हमारे टीम की मौजूदगी सूरत में है और वैसे भी सूरत और सीरत में थोड़ा सा फर्क है। जिसके पास सीरत है वो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में चमकता है, लेकिन जो सूरत पे काम करता है वो सिर्फ अभी एक ही व्यक्ति चमक रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के 27 सालों के राज में जो उनका क्या जो है सूरत रहा है, सीरत रहा है, वो आप समझिए, खासियत समझिए। सीरत का मतलब उर्दू वर्ड है खासियत, कामकाज। अब उनकी कामकाज की थोड़ी सी देखिए, यहाँ पे लहक चलक देख लीजिए आप। पहले तो हम लोग 2 किलोमीटर चल कर आए, वो गंदगी हमने रिकॉर्ड किया जो आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे हैं। यहाँ के लोगों से भी बातचीत कर आपको बताएंगे कि कितना विकास मोदी जी का जो यहाँ तक आया है, गुजरात सरकार का यहाँ तक आया है। जो पानी की किल्लत है, जो बिजली की परेशानियाँ हैं, वो आप कैमरे के माध्यम से ही देख लीजिए। और ये चीज़ देखने का वक्त अभी है, क्योंकि चुनाव है। अब नेता भी आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, एक से एक सपने दिखाएंगे। अब पूरे कितना होता है वो आप इस तस्वीरों को देखकर समझ जाइए, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सूरत में मोदी जी का सीरत कितना काम कर रहा है, ये आप समझ जाएंगे। चलिए कुछ बच्चियाँ इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन जी, गुजरात सरकार का कुछ कामकाज कैसा लगा और क्या सुविधा से मिला आप लोगों को? क्या मिला? अभी कुछ मिला नहीं है। इधर पानी नहीं आता है, 1 बजे पानी आता है। सब लोग कभी पानी आता नहीं है तो क्या करेगा? संडास बाथरूम नहीं है, पानी की लाइट नहीं है, बिल नहीं है, और बाथरूम जाने की लाइन लगाने पड़ता है 7 बजे का। कोई काम में धंधे जाते हैं तो उधर लाइन लगना पड़ता है, काम भी चला जाता है, तो कैसे जाएगा सब? बीजेपी का आप लोग को ये शौचालय नहीं मिला? कुछ मिलता नहीं है, कोई आता नहीं है। ये सब हम लोग ने साफ किया इतना, तो बार बार कोई आया, और भी आया तो बोला ये किया ऐसा बोलता है। इतना बढ़ाते हैं तो भी सब लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। तो ये सब आप लोग खुद ही किया, आप लोगों ने? हाँ, अभी सब लोग हमने किया है उधर, और उधर सब हमने ये बात करते हैं आपसे। तो ये नेता आते तो उससे पूछते नहीं कि भाई बोल के चले गए तो आप किया क्यों नहीं? कुछ कोई आता ही नहीं तो कैसे बताएगा? सब लोग, कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता इधर। तो बारिश में और दिक्कत होती है कि पानी लग जाता तो होती है, सब पानी भर जाए, इतना पानी होता है इधर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो देखा आपने जो है सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? चलिए ठीक है, आंटी से बात करते हैं। काकी जी इधर आइए बात करते हैं। चलिए ठीक है, हिंदी नहीं आती, हिंदी, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर ज़्यादा गुस्सा था और होना भी लाजमी है। देखिए मटके लेकर जा रही हैं और लगभग ये अभी 1 घंटे से पानी को ही जो है स्टॉक कर रही हैं, पानी का। मैं आपसे बात करना, मैडम क्या नाम हुआ आपका? मीना जी, काहे इतना नाराज हैं आप? क्यों नाराजी रहेगा ना, कोई भी पार्टी आएगा, आप आएगा, कांग्रेस आएगा, भाजपा आएगा, सब इलेक्शन से पहले सब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा। क्यों ऐसा? आप हमें बताओ क्यों ऐसा? आपके पास जवाब है? नहीं है ना? मतलब नेता ये कह रही हैं आप कि नेता आते हैं और अपने फायदा उठा के चले जाते हैं, ये कह रहे हैं? आप कहाँ से? आप आम आदमी से है या भाजपा से? कहाँ से है आप? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं मीडिया वाला हूँ। कि नेता जो आप लोग को, मैं ये पूछने आया हूँ कि ये जो नेता सपना दिखाकर आपको गए हैं, वो सपना पूरा हुआ कि नहीं? कोई भी नेता हो सपना ही दिखाए, चाहे केजरीवाल आएगा ना तो वो भी सपना ही दिखाए। हमें लगता नहीं है वो भी पूरा कर पाएगा। जो बोला है ना उसने, वो भी नहीं पूरा कर पाएगा। उसी नेता से पूछेंगे ना कि इस्लाम विस्तार में से हूँ, फिर भी मैं ये बोलती हूँ वो भी पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार का शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, कुछ हाँ। नहीं होता है। चलिए, तो ये गुस्सा है, ये गुस्सा, चलिए ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि जो है सिर्फ बोला गया नहीं गया। हाँ, सही कह रही हैं क्या ये लोग? गुस्सा आज 100 साल से ये मकान है। कितना? 100 साल से एक भी मकान नहीं। 100 साल से हाँ। ये मकान में कोई विकास नहीं है, कोई भी नहीं है। सब आते जीत जाते बस बैठ जाते। अरे लेकिन वो लोग कह तो रहे, इसीलिए तो सच्चाई को समझ रहा हूँ ना कि शौचालय दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन तो दे ही रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं आई, लेकिन जो उसको विकास चाहिए तो विकास तो मिलना चाहिए ना। तो नहीं मिला विकास? कुछ नहीं। औरत लोग के कहाँ है, शौचालय बाहर जाती है बराबर। इधर से कितने लड़के लोग को परेशान करते हैं लोग, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है बराबर। अभी 5 बजे में जो लड़की 7 बजे में जो पढ़ने को जाती है
कम से कम उसको 5 बजे उधर शौचालय में लाइन लगाना पड़ता है, नल के लिए इतने लाइन लगाना पड़ता है, बराबर कुछ नहीं है इधर। तो ये मंत्री नेता सब तो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो है शौचालय दे दिया, राशन दे दिया, वो बात मकान तुम्हारी दे दिया। सब बराबर है। अभी 10-15 साल से भाजपा है, उसने भी क्या किया है हम लोग के लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। चलो कांग्रेस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इसने तो जो सट्टा पे आया उसको तो करना चाहिए ना अपन। तो इसने भी नहीं कुछ किया। नहीं है। ये कितनी झोपड़पट्टी है? कम से कम 50,000 मकान है। हाँ। 50,000 के मकान के अंदर लाइट नहीं है, नल नहीं है, शौचालय नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कुछ नहीं है इधर। कह तो रहे कि गरीबों के सपना को पूरा कहाँ है कर रहे हैं, गरीबों? मकान दे रहे हैं। आदिवासी है सब, हाँ। आदिवासी वो भी तो मतलब इधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हैं नेता। झूठ। चलिए और लोगों से जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है और क्या सही कह रहे हैं काकी जी? सही कह रहे हैं? मोले आता कुछ भी नहीं मिला। कहीं मोले नहीं दिख रहा। अच्छा हिंदी सस्ता- हिंदी नहीं बोल पा रही, क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? ये कुछ इतना सालों हो गया, ये 65 साल की उम्र है, ये मेरे मम्मी है। अच्छा। आज तक हम लोग को 40 साल हम लोग का हो गया है, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं है। तो इसके अंदर नहीं मिला तो हम लोग को क्या मिलेगा? अच्छा मेरे सहयोगी अभी बात कर रहे थे लोगों से, घर मकान किसका टूट गया? घर मकान जो पीछे में जो लाइन डोरी थी, हाँ। उसने सबको हटा दिया, बराबर। जिसका उसका विकास उसको करने दिया, अपना विकास अपने को कर दिया, लेकिन उसको जो तोड़ने का टाइम था तो उसको सबने ही तोड़ दिया। उसको ऐसा बोलता है कि भाई तुम्हारा इतना गरीब आदमी है कि भाई 2 फुट 3 फुट आगे ले लो, तो हम लोग ले लेता। आके पूरी लाइन तोड़ के चला गया। आज तक किसका बना नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है लोग के पास। अच्छा पैसा नहीं है तो नेता जो अब आएंगे आप लोग के एरिया में, चुनाव का टाइम है, सब आएंगे वोट मांगने, अब क्या जवाब देंगे आप लोग उसको? तो उसको वही जवाब देगा कि आज तुम्हारी सत्ता थी हाँ। 15-20 साल से, फिर उसमें ही नहीं किया तो अभी क्या कर पाएंगे तुम? हाँ। क्या कर यही पाएंगे? बोलेंगे सिर्फ, और उससे पूछेंगे नहीं कि झूठ बोल के गए तो इसका तो हिसाब झूठ कौन बोल देगा? के गया वो भी बोलेंगे ना उसको। हाँ। आने तो दो, आया ही नहीं है ना। अच्छा आया नहीं अभी ये तक, देखो ना, वोट मांगने नहीं नहीं आया? तो इधर तो लाइन लग जाती थी, पोस्टर लग जाता था, तो बिजली इधर नहीं आ रहा है? झूठ बोल के चले जाते थे। तो इधर बिजली गैस वगैरह नहीं आ रहा है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ है? भी नहीं है। कैसे रह रहे हैं आप लोग फिर? कैसे रह रहा है? तो वही जनजीवन हम लोग गुजार रहे हैं, हाँ। मन मार के। अच्छा ताऊ जी जैसे जो मन मार के जो ये लोग रहते हैं ना, हाँ। ऐसा कोई भी नहीं रह पाएगा इतनी सूरत के गरीबी में अंदर। क्यों रह रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं भाई हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में घूमता है, जहाज में घूमता है, तो गाड़ी में नहीं बैठ पाते हम लोग। तो गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रहे, क्यों नहीं बैठ पा रहे? वही तो देखने की जैसी बात है ना। अच्छा महंगाई महंगाई बहुत पूरी ज्यादा है महंगाई। बहुत महंगाई है। हाँ। खाली नरेंद्र मोदी देता है, सरकार जो अपने को देता है गेहूं चावल और चोखा, बस खा पी के पड़ा रहो। चलिए बिल्कुल ये तकलीफ तो है जो लोगों से आप देख रहे थे। बहरहाल तो इन लोगों में जो है, क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू भाई। पप्पू जी देख रहे हैं अभी लोगों से बात कर रहे हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा नाराज है। महिलाएं इतनी गुस्सा क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि सरकार का कुछ भी नहीं मिला उन्हें? कितने सालों से अपने बाप दादा के सालों से रह रहे, कुछ सुविधा नहीं है, नहीं लाइट है, नहीं बाथरूम में, नहीं पानी का नल है, कहाँ जाता है? क्या करिए? गया कितना साल हो गया, बहुत साल हो गया बहुत साल, और कुछ भी नहीं मिला। बहुत मिला। आप लोग भी पेड़ी इधर कुछ मिलता नहीं, आता भी नहीं है। इधर इतनी लाइट है ना, पानी की तकलीफ पड़ती है, कितना कभी आता है कभी नहीं आता है पानी का भी, और संडास भी उधर जाना पड़ता है। और कचरा उठाने वाला भी कोई नहीं है। उधर ये देखो, ये कचरा देखो, ये आप कचरा देखोगे तो मालूम गिरेगा कि कौन सी बस्ती में हम लोग कैसे रहते होएंगे। और बारिश के टाइम पे इतनी तकलीफ होती है ना, घर से बाहर नहीं निकल पाते, इतने कीचड़ में आना पड़ता है। नहीं वही दिखाने में आया हूँ। मोदी जी बोलते हैं कि हर घर नल रहेगा, बराबर। हर घर नल रहेगा तो हर घर नल रहेगा, तो तुम लोगों ने इतना खाली इधर ट्रैफिक देखो कि कितना नल है, कितना नल नहीं है। एक्चुअली हम लोग, हमारी टीम जो इतना दूर से चल के आई है, यही कि ये जो सपना दिखाया जा रहा है कि चमक रहा है गुजरात, कितना चमक रहा है आप लोग चमक बताइए। रहा है गुजरात। और इधर कुछ चमकने की बातें नहीं है, इतनी तकलीफ होती है ना कि कुछ हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी तकलीफ आती है। वो जब बताइए। म्यूनसिपालिटी में जब हम लोग को जाता है, अर्जी लिखाता है, तो उधर से इधर आके थोड़ा ऐसा करके चला जाता है। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद आते हैं, अने उनको भी आता है, वो फिर चला जाता है। थोड़ा ऐसा खाली ऐसा कचरा उठाएगा, खाली ऐसा इधर दिखा के फिर चला जाता है। वाले है ना 18-20 हजार रुपया 50 हजार रुपया पगार लेते हैं, अने मफत का लेते हैं, अने ये कचरा पूरा उठाते नहीं है। नहीं ठीक है, आप लोगों ने दिक्कतें बताई, गैस सिलेंडर। अब ये बताइए कि इस बार नेता को, पार्टी को लेकर क्या मूड में, इस बार क्या जवाब देंगे आप लोग? अभी आएगा जब मालूम गिरेगा भाई। हमको तो अभी इतना
ख्याल नहीं है जितना। हाँ आते हैं ये पार्टी वो पार्टी आती है, चुनाव के टाइम खाली दिखते हैं बस, फिर वो खत्म होता है ना तो कोई झांकने तक नहीं आता यहाँ पे। बस ये यही सच्चाई है कि झांकने तक नहीं आता नहीं। और कुछ नहीं। चुनाव के टाइम खाली हाथ प्रणाम प्रणाम करके आते हैं। ये पार्टी को जो उठाया ना, तो काशीराम राणा को ये जार अभी भी है। काशीराम राणा तो चला गया, लेकिन काशीराम राणा को इधर से लेके हम लोग दिल्ली में उठाया था। शुरुआत इधर से हुई थी उसकी, लेकिन वो अपने बस में। हम राजनीति में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते? जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं बोलना चाह रहे? डर गए क्या ये? हाँ। नहीं, वो राजनीति वाला साला सब लोग को आता है, बोले वो करूंगा तुमको, ऐसा करेगा, अच्छा करके दिखा दूंगा तुमको, लेकिन आता है तो कोई करके दिखाईता ही नहीं है। अभी कितना 100 साल ऊपर की बात है, 100 साल के बहुत ऊपर सच की बात बता रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये मुझे बताइए ना आप लोग कि मोदी जी को तो जानते हैं ना, अरे सबको जानता है। 27 सालों से उनकी सरकार है। हाँ। भाई जी अभी ये मेट्रो का काम शुरू हुआ बराबर, बुलेट ट्रेन का, तो जितना मकान टूटा है किसी को मकान नहीं दिया है। किसी को भी मकान नहीं मिले भाई। हाँ, नहीं मिला यार। हाँ, मकान भी नहीं मिला, आधा तोड़ के उसपे। गैस वगैरह मिल रहा है, राशन वगैरह मिल रहा है। राशन तो राशन कार्ड रहेगा तो राशन मिलता है। हाँ, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ऐसा है। कोई बोलता है कि तुम्हारा फॉर्म भरो, वो करो, ऐसा करो। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? ये अभी- खाली झाड़ू वाले की सरकार बनाने का है हमारे को। हाँ, झाड़ू वाले का ही है। झाड़ू वाले का सरकार है। अभी बोलता है कि वो झाड़ू वाला कुछ करेगा, केजरीवाल। लेकिन झाड़ू वाले को क्यों? झाड़ू वाले को क्यों? क्योंकि उसका नाम उसने किया है। अभी पहली बार आया है, बोले कि मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा बन के रहूंगा। कह तो रहे हैं। हाँ, बिजली ऐसा फ्री बोल के गया। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैडम मैं ये बात कर रहा था, देखिए आपने तो सुना भी सारी परेशानी को। इस बार क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, गैस देंगे, पानी देंगे, भरोसा है उस पे? नहीं उस पे भी भरोसा नहीं है। है ही नहीं। सबसे ज्यादा नाराज यही है। हाँ, मैं तो सबसे, हाँ मैं तो हुई क्या, एक बात बताइए, वो सब फ्री में देगा तो फिर वो सत्ता पे आ गया, उसको भी तो देश चलाना पड़ेगा। तो फिर मोदी जी तो ठीक है फिर। हाँ? फिर मोदी मैं जी तो किसी की बोला ही नहीं, बोलती ना, आपके सामने बोल दिया ना, मुझे नहीं लगता। आप क्या अच्छी बात है, तो वही तो मैं सच्चाई जानने आता हूँ ना। आपके अंदर नाराजगी भी है, खुशी भी है, तो कोई क्योंकि बात यहाँ पे कुछ है नहीं तो नाराज तो रहेंगे ना भाई। मतलब यहाँ कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं तो नाराज बाकी तो गुजरात रहेंगे में ना हुआ, भाई। सिटी वगैरह में कुछ हुआ? वो लोग जाने, वो हम थोड़ी ना देखेंगे, हम यहीं पे रहते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ से कुछ बच्चियां हैं, महिलाएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए इधर जो है आपको तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार, जो है एक विजन बनाया गया है, एक जो है गुजरात मॉडल बनाया गया है। एक गुजरात मॉडल की जो सच्चाई है वो यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पे आप जो है एक किस तरह से जो अम्मी बाहर आ रहे थे, हमारे सहयोगी भी उनसे बात कर रहे थे, आप देख लीजिए यहाँ एक सच्चाई देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। गुजरात मॉडल की जो तरक्कियाँ हैं ये आप देखकर समझ सकते हैं, और कैसे यहाँ पे लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। सर अभी आप कुछ बात भी कर रहे थे उन अम्मी से, क्या चीज़ समझ में? देखिए मैं जो बात कर रहा था, ये सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए, बस्ती 100 साल से पुरानी है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सब इस बस्ती में, सही बोल रहे हैं, सब इस बस्ती में आए हुए हैं। और आप समझिए डायमंड सिटी में आप खड़े हैं, और डायमंड सिटी एक तरफ आप सूरत शहर को देखेंगे तो गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पर 100 साल पुरानी बस्ती है और 100 साल से यहाँ पर विकास पहुँचा नहीं है। और यहाँ पर लाइट की भी ऐसी व्यवस्था है कि सुबह 6:30 बजे तक लाइट रहती है। ठीक बोल रहे हैं ना जी? सुबह 6:30 बजे तक, फिर चली जाती है, शाम को लाइट आती है। तो बिजली जो बताया जा रहा है, ये दिल्ली के लोग जो जानते हैं कि लाइट पूरे टाइम रहती है, तो यहाँ पर 12 घंटे ही लाइट रहती है। और 15 साल से अभी यहाँ पर बीजेपी का शासन है। और सूरत में बात करें तो 84 के बाद से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन ये इस तरह, हाँ, इस तरह की हमारे सहयोगी ऑफ द कैमरा लोगों से बात करिए बता रहे थे। अब देखिए ऑन द कैमरा भी उन्होंने बताया, अब हकीकत जो कह रहे हैं। नहीं के भी वो देखो मोड़ी अपनी, वो नहाने की मोड़ी भी दूर बना कर रखा है हम लोगों ने। वो पत्थर, टूटे फूटे पत्थरे से हम लोगों को बना के उधर नहाना पड़ता है। नहाने की भी थोड़ी शर्म लगती है हमको भी, हमारा बीबी बच्चा और लोगों कहाँ नहाएगा, कहाँ संदास जाएगा। थोड़ा सा दिखा दीजिए, आप बात करते हैं। लेकिन ये बताइए कि ठीक है, ठीक, आराम से चलते हैं, वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन ये बताइए काका जी ये बताइए, ठीक है वो मैं देख लूंगा, कि वो जो कह रहे हैं अभी वो एकदम सही कह रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं आप? वो लोग जो कह के गया है अभी, अपन को तो मालूम नहीं है। जो बना के उसने बोला, वो झाड़ू वाला बोलता है कि हम लोगों हमको मत ले के दे दो तो हमारा काम तुम्हारा पक्का करके दूंगा, ऐसा बोल के जा। सब आता है हर साल में
वो भाजपा वाला आता है, कांग्रेस वाला है, साला अच्छी अच्छी बात करके चला जाता है। वो देखो सब मोड़ी ऐसा बनाकर हमको देखिए, टूटा ये फूटा ऐसा शौचालय की हकीकत देखा है। हाँ। देख लीजिए आप, ये वो रेहड़ी 100 पटरी साल वाला मत पहले की समझिए, बात है। ये गुजरात की तरक्कियां है जो जूना देखा में जूना अपना वो महल्ला है, वो बहुत जूना है। वो जब खेती बाड़ी था इधर, वो अपना बापा दादा दादी सब जूना जमाना था, सब चला गया। अभी ऐसा इधर है कि मैं कब से देखता आया कि कुछ बना के नहीं जाता है। वो कचरा पिचरा देखो इधर, वो म्युनिसिपालिटी में भी हम लोग को आके अर्जी लिखाया, वो म्युनिसिपालिटी वाला भी आके देख के थोड़ा थोड़ा झाड़ू लेके चला जाता है। देखो सब सामने पूरा कचरा ही कचरा हाँ। पड़ा है। अभी हमारे को धंधा करना पड़ता है ये पतंग डोरी का, तो इधर मेरे को करना पड़ा, उधर से तोड़ दिया हमारा घर। थोड़ा थोड़ा तोड़ा था, थोड़ा बच गया था, तो इधर लाना पड़ा मेरे को। तो घर जब तोड़ दिया था आपने मंत्री वगैरह को कहना चाहिए ना, बनवा अरे बना कर दे, वो भी साला हाँ हाँ बोल के चला गया। सब मंत्री लोग को ऐसा बना कर देगा, वो करेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। हाँ, कितने साल कितने नेता लोगों आता है, सब लोगों ऐसा कह कह के चला जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। बस हाँ, उम्मीदें दे रहे हैं, पूरा कोई नहीं हाँ, कर पा रहा है, ये वो भाजपा वाले आया, कांग्रेस आया, सब लोग आके मत देख लेकर चला जाता है हर साल में, लेकिन कोई वो अच्छा ही नहीं होता है। देखो तुम्हारे सामने कितना कचरा, कितना बीमारी, रात को मच्छर कितना काटता है हमारे को। बिल्कुल बच्चे कुछ बच्चे और लोगों महिलाओं से बात करते हैं। देखिए, ये वाकई में इन्होंने तो सही कहा है, जो कचरा, शौचालय, और सहयोगी भी हमारे बात कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं जो आपको देखने को मिला है। और ये देखिए, कचरा ही देख के आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा जो है ये इलाका हो गया है। बहरहाल ये चीज़ें हैं। मैं और लोगों से बात कर पाऊँगा। मैम, हिंदी बोल रही हैं आप? क्या नाम हुआ? चलिए आपसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा हिमानी। हिमानी जी, कैसे देख रही हैं ये लोग जो कह रहे हैं इतनी दिक्कतें हैं, सही बात कह रही हैं? हाँ, ये तो सही है साहेब, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, सुबह पानी नहीं आता है, 1 बजे पानी आता है, 6 बजे चला जाएगा, फिर वो उतने टाइम पानी देते हैं। अब पानी नहीं आता है, एक टाइम पानी आता है सिर्फ, कभी कभी वो भी नहीं आता है पानी, वो भी नहीं आता। हाँ, कोई पानी भर पाता है, कोई नहीं भर पाता है यहाँ पानी। चलिए मुझे एक सच्चाई अब ये बताइए कि इस बार अब जो है चुनाव का टाइम है, नेता आएंगे, आप लोग से पूछेंगे तो पूछेंगे कि नहीं कि भाई काम जो पिछले बार बोल के गए थे वो किया क्यों नहीं? आप क्यों नहीं पूछेंगे भाई, सब पूछेंगे ना, जरूरी है ना। तुम बता के जाते हो इलेक्शन के टाइम पे, फिर बाद में तुम सब क्या करते हो? अच्छा, ये बताइए, शौचालय वगैरह मिला आप लोगों को? शौचालय वगैरह मिला है यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं, वहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है, 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ पे ना। 1 मिनट आ रहा हूँ, वो मैम जोर जोर से चिल्ला रही है, वो शायद जरा आप बताइए, 1 मिनट बताइए, बहुत हाँ दिक्कत बताइए आप जो कह रही हैं। काहे इतना गुस्सा सुबह हो रहा है? में 7 बजे जाते हैं ना, तो भी 10-11 बज जाता है, तो भी नंबर नहीं आता है। इतनी लेडीज खड़ी रहती है एक बाथरूम। किस चीज के लिए? किस चीज? वो शौचालय के लिए। शौचालय ही नहीं है यहाँ पे। नहीं है, वो म्युनिसिपालिटी का है, उधर नंबर लगाना पड़ता तो है। आप लोगों को शौचालय से बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ, लीजिए, और मोदी आदमी मॉडल लोग गुजरात इधर मॉडल। हाईवे रोड है ना, इधर और उधर बैठने को जाते हैं आदमी लोग। मोदी जी बीजेपी वाले जो कह रहे थे कि शौचालय दे रहे हैं औरतों के लिए, वो महिलाओं के सिर्फ लिए। बोलता है, कुछ देता नहीं है, खाली बोलता है। अभी इलेक्शन आ रहा तो सब लोग बोलते हैं ये करूंगा वो करूंगा, पर कुछ करते ही नहीं है। इतने सालों से सब नेता आता है, लेकिन करके ही नहीं जाता है। क्या अभी इसमें देखो, बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी भी 1 बजे आएगा, अभी 4 बजे चले जाएगा, और लाइट वाइट कुछ नहीं है। वो बाड़े से लाइट चलाना पड़ता है, वो मंगू भाई की लाइट चलती है, उधर से लाइट ला कर पड़ता है, वो 1000 रुपया भरना पड़ता है लाइट। गुजरात मॉडल की सच्चाई 6 देखिए। बजे चली जाएगा, सुबह में 6 बजे चला जाता है, और शाम को 5:30 बजे आता है। वो लाइट बंद रहती है, उसमें 1000 रुपया देना पड़ता है हमको महीने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, तो ये आपने तकलीफें सुना कि किस तरीके से ऐसे हाल में जब नेता आए ना, उन्हें इस शौचालय में भेज देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि शौचालय भी नहीं मिला है और महिलाएं भी शौचालय जो के लिए बाहर जाती हैं। सच हाँ बिल्कुल, ये तो सच बात है। हाँ, हम सबको सुबह 5 बजे से 7 बज जाता, कभी कभी सबको आदमी लोग को ड्यूटी में जाने में भी लेट हो जाते, बच्चे को स्कूल में जाने में लेट हो जाता है। संडा से ही यही नहीं, एक म्यूनसिपाल्टी का है, उसमें भी इतना भीड़ लग जाता है कि क्या बताए भैया। अच्छा, तो ये बताइए कि बच्चों की परवरिश फिर कैसे होती होगी, पढ़ाई लिखाई क्या फिर? करें, इसमें हम सब ऐसे गुजारा करते हो, तो हमेशा बता देते हैं कि हम बस हमारा तो आ ही जाने वाला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, या बना देंगे, इतना कचरा में सब जिंदगी बिता रहे, क्या करे भाई। अच्छा, ये चीज़ बताइए मुझे, ये जो मोदी जी को आप सुनती होंगी, कभी फोन पे कभी टीवी में देखती होंगी, ये जो कह रहे हैं कि पूरा देश आज बदल रहा है, गरीब अमीर हो रहा है,
इसको कैसे देख रही है? कैसे देख रहे हैं? क्या अमीर हो रहा हो तो गरीब का और सब कुछ हम सब जो मजदूरी करते हैं वो भी हम सबको चला जाता है। तो मतदान के बाद तुम्हारा घर टूटने वाला है ऐसा बोल के चला गया। बोल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये बोलेंगे उसके बाद आप बताइए। ये मैं कह रहा हूँ वही कि जो कह रहे हैं कि महिलाएं खुश हैं, महिलाएं तरक्की कर रही हैं, इसको कैसे देख रही है? हम सब क्या तरक्की करें? जहाँ जो बनाया होगा वो तरक्की करता होगा, लेकिन यहाँ नहीं आया। हम सबका यहाँ जो बनाए नहीं तो हम सब क्या तरक्की करें उसका? महिलाएं भी खुश नहीं है क्या? क्या कहाँ से खुश रहेगा? बोले वो सब हम सब मजदूरी करके खाते हैं, फिर उसके बाद में हम सब काम में जाने में भी लेट हो जाते हैं संडास के वजह से, पानी की वजह से हम सब नहा नहीं पाते, तो हम सब कैसे खुश रहेंगे भैया बताओ तुम हमको। देखिए मोदी राज में महिलाओं का हाल देखिए, काम काज भी खुद करती हैं, फिर भी क्या हाल हो गया। हम सब मजदूरी करने वाले हैं, बच्चे को मजदूरी करके पढ़ाते हैं। आदमी लोग जो मजदूरी करने जाते वो भी बराबर जब टाइम से नहीं पाएगा खाना तो मजदूरी कैसे करके खाएंगे बताओ तुम हमको? कैसे हम सब अपने बच्चे को जियाएंगे बताओ? ये तो मोदी उसको तो देखना ही चाहिए मोदी को ना कि बच्चों के लिए तो कह रहे हैं स्कूल बनवा दिए हैं वहाँ, बच्चे को लिए स्कूल बनवा दिया है, किंतु पानी नहीं मिलेगा, संडास में इतना टाइम लगेगा तो स्कूल का टाइम नहीं निकल जाएगा। बताओ तुम हमको, इतना बात बता दो। हम सही बोल रहे हैं। अभी वो बोलता है मतदान के बाद वो एक ही बात एक ही नहीं पकड़ो मत, मैं बोल इन्होंने रहा हूँ, ठीक पकड़ा है, हुआ है ठीक ना। है, बोलिए, हाँ। हाँ, इधर एक ही बाथरूम है। अभी लेडीज जाती है, एक ही बाथरूम में कितने जन आदमी जाएंगे? हाँ, मोदी सरकार ने एक बाथरूम रखा है खाली यहाँ पे, इतना पब्लिक है कहाँ जाएगी सरकार? ठीक है, ये देखिए दर्द जो है वो भी 5-5 रुपया, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया लेता है नहाने का। कैसे कोई गरीब मानस कहाँ से लाएगा? झुपड़पट्टी वाले कहाँ से लाएंगे? लाएगा नहीं, देखिए मेरे सहयोगी कह रहे हैं गुजरात मॉडल का भंडाफोड़ हो रहा है, ये सच्चाई यहाँ से देख रहे हैं आप। बहरहाल कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रही है जी? दादा हम चलिए बिल्कुल, तो देखिए इन लोगों से बात कर 2-3 बातें क्लियर तो हो गई, और वो ये है कि बहरहाल चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। अभी तक जो बात करने से ही निकला है वो ये निकल रहा है कि दरअसल जो चीज तुम आप ही जो आप ही आपके सामने ही देख रहे हो, ये देखो कितने डेगड़े, कितनी लाइन है। हाँ आगे चलिए हाँ चलिए हाँ, और कुछ लोग अभी कितनी लाइन है आपके सामने ही देखा है। अभी कितने जन पानी भरेंगे? अभी लाइन के दिखा दिया, नल का नहीं हाँ, ठिकाना, ठीक है। कोई संडास बाथरूम का चलिए और क्या चलिए आज गुजरात मॉडल की आज सच्चाई देख ही लेते हैं पूरा। हाँ, यहाँ महिलाएं ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है? हाँ बस ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। पूरा ये अंधेरा इसलिए है, कह रहे हैं कि लाइट नहीं आता है, इसलिए ये कहना चाह रही हैं बहरहाल, और यही बताना चाह रही है। क्या दिक्कत है बताइए? वो पावर नहीं है तो फिर लाइट नहीं है, ये लाइट नहीं है, भाड़ा से लाइट चलाना। भाड़े से लाइट चलाते, हमारे पास पैसे पानी कहाँ से आएंगे? हम लोग दोपहर को काम करने जाते, कोई कड़िया काम करने जाते, कोई रोकड़ी करने जाते है, कैसे लाते हम लोग पैसे? हम लोग का हमारा मन जानता है। एग्जैक्टली, यानी ये कह रहे हैं कि मन दुखी है, मन परेशान है, और परेशान इसलिए है क्योंकि जो है बिजली नहीं आता है। अच्छा, ये लोग बिजली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, सही बात कह रहे हैं क्या? बहुत परेशान है। हाँ, चलिए। उसमें क्या है कि आज तक कोई विकास ही नहीं करते, तो वो लोग हम लोग को कुछ ही नहीं है। ये यही है हम लोग का, यही नजारा है, यही जिंदगी है हम लोग की। बराबर यही है। नल ऐसा है कि जैसे टूट गए, सब तोड़ डाले हैं, उसको भी रिपेयरिंग करने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल बराबर। और उसके अंदर पानी जाने के लिए कितना होता है? इधर जो हम लोग को अंदर जो बहन लोग नहा लेती है, बाद में इधर से पत्थर उठाते हैं, एक कुंडी है देखो, बराबर। और इसके अंदर से कितना मच्छर होएगा, कितनी गंदगी होएगी, कितने लोग बीमार गिरेंगे, कुछ नहीं। ये देखो, ये कितनी बस्ती है हम लोग की, कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं क्या ये लोग? बहुत दिक्कत है, लाइट वाइट नहीं आता, सही कह रहे हैं क्या ये लोग? सही है ना, देखो ना ये बर्तन इधर छोटे छोटे जगह पे मानना पड़ता है। वो लोग इधर से जाते हैं, उधर से जाते हैं, और गाड़ी लेके इधर से जाते हैं। ये लोग कह रहे शौचालय भी नहीं है, कहीं नहीं है, शौचालय भी उधर जाना पड़ता है। औरतों को भी, महिलाओं को भी, महिला को भी, सबको ही उधर जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बीजेपी सरकार का कुछ शौचालय वगैरह नहीं मिला, राशन वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता है, खाली पूछ के जाता है, देख के जाता है, फिर आता ही नहीं है, तो क्या करेगा?
हम लगता है ऐसा झुपड़ा है तो कहाँ जाएगा। ओ पीछे कोट बन गया तो कोट बन के कहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने देखा ये गंदगी देखकर जो है आप समझ सकते हैं। बहरहाल चलिए और भी इसमें जो है जगह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है पूरी जो है परेशानियों का एक लिस्ट तैयार हो सकता है जो देख रहे हैं। काकी जी क्या कर रही हैं? बर्तन मांज रही हैं? लाइट वगैरह आ रहा है इधर? लाइट नहीं आवे, हाँ 6 वागे आवे, 6 वागे नहीं जाते, 6 वागे रखना आवे। शौचालय वगैरह मिला है? शौचालय वगैरह वो के मुटके हम ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी जो है नहीं बोल पा रही हैं। ये क्या, हाँ अच्छा आगे ये नहीं बोलेंगी। बहरहाल चलिए तो इस साइड आगे हम लोग, उस साइड पहले थे तो उस साइड जो है वो तमाम चीज़ें देखने को मिला। अब वो ये था कि शौचालय नहीं था, पानी नहीं था, वॉशरूम नहीं था, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत सारी तकलीफें महिलाएं यहाँ दिखा रही थी। क्या वाकई में सरकार का कोई कामकाज नहीं हुआ इधर? कोई कुछ हुआ नहीं, पहले से ही बोल रहे वोटिंग डे, ये डे वो डे, पर कभी बोले कि लाड़ी लगाएंगे, लाइट देंगे, वो देंगे, कुछ देते नहीं है इधर। हाँ कुछ, हाँ कुछ इधर आता ही नहीं है, खाली बोलते हैं, फिर अपने वोटिंग करके आते, बाद में सब वो लोग की जगह पे रहते, बाद में भूल जाते। वोटिंग के पहले आते, हाँ चलो 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 तुम्हारा जो काम होएगा वो पूरा करोगे, पूरा करोगे। इस बार क्या लग रहा है, फिर वही चीज रहेगा या कुछ बदलाव दिख रहा है इसमें? कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। मतलब पार्टियों का कोई बदलाव होगा इस बार कुछ, या बीजेपी की सरकार बनेगी? अभी देख, अपने को जिसको वोट देने का उसको ही वोट देंगे, पर बदलाव थोड़ा तो करना चाहिए ना। वैसा थोड़ा ही बदलाव होएगा ना तो चलेगा अपने को, कि चल अपना कर तो रहे वो लोग वैसा, पर कुछ करते ही नहीं है। जब वोटिंग देते हैं ना तभी सब अपनी अपनी जगह पे चले जाते। हाँ तो मतलब वो जो नेता लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम कर दिया हमने। हाँ वही कि ये करने का है, वो करने का है, बाद में करके तो जाते नहीं है न। हम लोग वोटिंग उसमें दे के आते हैं पर कुछ करते नहीं है, फिर चले जाते। चलिए चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। अब बात देखकर सारी चीज़ें हैं। चलिए कुछ और लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। बहरहाल तो अपने हाँ ठीक है, उन लोगों से मैंने बात कर लिया। तो अब इधर आ गया, आपने इधर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है पशुपालन है, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे जो है। उसके बाद आपने देखा। बहरहाल तो अब हम आपको एक संक्षेप में अगर बताने की कोशिश करें इन लोगों से बात करने के पास, तो आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो गुजरात मॉडल की तरक्कियाँ बताई जा रही है पूरे देश में, उसकी हकीकत इन महिलाओं के दर्द से, लोगों के जो है तकलीफ से आप देखकर समझ गए होंगे कि कितनी जो है विकास काम की है, कितनी तरक्कियाँ हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं पूरा कितना जो है बिल्डिंग से ये जो तरक्कियाँ देख रही इमारतें, लेकिन ये गरीबों तक नहीं पहुँचा है, यहाँ तक नहीं आया। बहरहाल कोशिश यही रहेगी कि इस चुनाव में उनके मुद्दों पर बात हो और कम से कम जो तकलीफ़ें हैं, बिजली, पानी, शौचालय का जो बहुत ढिंडोरा फोड़ा चाहता है डंके की चोट पर, उस शौचालय की हकीकत ने आप हमारे कैमरा के माध्यम से आपने देखा कि गुजरात मॉडल वाकई में कितना तरक्की कर रहा है। सूरत से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SPN न्यूज़।